चलो बाबू, तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि बता चुके हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय हम लोग का बायोलॉजी का एक चैप्टर है, इसी के बारे में। तो नियंत्रण एवं समन्वय में हम बेसिकली बात करते हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो जाए, नियंत्रण एवं समन्वय कि मतलब पेड़ पौधों में या जीव जंतुओं में किसी भी वस्तु पे उस व्यक्ति की पर नियंत्रण कैसे, हार्मोनल नियंत्रण एक्टिविटी कैसे लागू हो जाता है। मतलब हार्मोनल का अर्थ होता है कि तुम जैसे अगर इंसान के लिए बात करें तो तुमको अभी बोलने रोने के लिए तो नहीं रोएगा, किसी बात का दुख लगेगा तब तुम ऑटोमेटिक आंख से आंसू आने लगेगा, ठीक है। गुस्सा आएगा तो अभी तुमको बोलेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा करो तो तुम जबरदस्ती गुस्सा नहीं कर सकता है, तुमको कोई ना कोई एक्टिविटी से कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारे बॉडी में जिससे तुमको गुस्सा आ जाएगा, तुम सामने वालों को पीट भी सकता है, ठीक है। तो वैसे ही बात करते हैं बाबू, तो यह सभी चीज़ें होती है हार्मोन के कारण बाबू, ठीक है। वैसे ही बात करें पौधों में, पेड़ पौधों के बारे में, तो हार्मोन क्या होता है बात करते हैं बाबू। अगर मेनली तो क्वेश्चन 1 में सवाल उठेगा सर ये हार्मोन क्या कहलाता है, इधर गया किधर गया जी, यहाँ पे कि सर ये हार्मोन क्या होता है। तो बाबू हार्मोन के लिए बात करें तो यह हमारे शरीर में या हमारे अगर जीव जंतु हार्मोन की बात करें मैंने मनुष्यों के हार्मोन, तो यह हमारे शरीर में बाबू अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कौन चीज़, हार्मोन। तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है बहुत सारी, जैसे कि बताए थे तुम लोग को लीवर। लीवर क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे कि एग्जाम्पल में बाबू क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में अपन लोग का लीवर जिसको हम बोलते हैं कौन चीज, यकृत। अब भोजपुरी में अरे बेहुदा सब करेजी चाहे करेजा जो भी तुम लोग बोल दो, ठीक है। तो यह क्या है बाबू, लीवर क्या होता है, एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये क्या छोड़ता है, हार्मोन। क्या छोड़ता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। और यह बाबू एक रासायनिक रूप में होता है। यह कैसे छोड़ता है, चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, ठीक है। जैसे लीवर क्या छोड़ता है, पीत रस। लीवर क्या छोड़ता है, पीत। तो वही पूछता है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में, ठीक है। तो वैसे ही बात करता है कि हमारे पूछता है कि हार्मोन क्या है। तो यह एक विशिष्ट रसायन है जो हमारी शारीरिक क्रियाओं द्वारा हमारी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। और बाबू क्या बोलते हैं, यह कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक विशिष्ट रसायन होता है। कौन चीज, हार्मोन। तो इसीलिए तुम्हारे अगर तुम किसी को देख रहा है, तुम किसी को देख रहा है और तुमको देख के वो अच्छा लग रहा है तो समझ लेना तुम्हारे अंदर अच्छा वाला हार्मोन स्रावित हो गया है, जिसको डोपामीन बोला जाता है। कौन सी, डोपामीन नहीं रे, डोपामीन, डोपा, ठीक है, डोपामीन। बड़ा पीटेगा तुम लोग बाबू, मस्ती वाला मियाज में है सब। डोपामीन, ये हम तुमको देखिए, तुमको देख के अच्छा लगता है, बोलता है ना, तारा के देखे नहीं हार्मोन। कैसा वाला हार्मोन बाबू, अच्छा वाला, तो इसका नाम होता है डोपामीन, ठीक है। और इसके बारे में बाबू डीपली जानेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभी इतना जानो अच्छा वाला डोपामीन स्रावित हो जाता है। लेकिन वही इंसान जब साल भर तुम लोग रिलेशन में रह जाता है तो इंसान तुमको बहुत खराब, जब किसी दूसरे के साथ में रिलेशन हो जाता है तो उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता है। कहता है क्या कि देख लें तोरा क्या नू तो तू थोबड़ा बिगाड़ के रख दे, हमारा नजर के सामने अहे मत, ऐसे वाला, ठीक है। तो छोड़ो उस बात पे हम ले जाएंगे, क्योंकि बाबू अब उसके लिए तुम्हारे मन में कौन सा हार्मोन स्रावित होने लगा है, बुरा वाला, बेकार वाला, गंदा वाला, कि तुमको देख के उसको खराब लगेगा। तो एवरीथिंग बाबू डिपेंड ऑन हार्मोन कि तुमको कैसा लगना है। जैसे कभी कभी तुम दौड़ के अच्छा फील करता है तो तुम्हारे अंदर बॉडी एक्टिविटी पूरा शरीर तुम्हारा चुस्त दुरुस्त मस्तूत अच्छा वाला हार्मोन स्रावित होता है, तुमको लगता है वाह योगा करके देखना, एक्सरसाइज करके देखना, उसके बाद कितना अच्छा लगेगा। हम आज 2-3 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमको इतना भद्दा फील हो रहा है, हम ही जान रहे हैं। चलो आते हैं अपनी बात पे। तो बाबू हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखना चाहें बाबू तो वैसे ही बहुत सारा अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे लीवर क्या है, एक प्रकार का अंतःस्रावी। कौन हार्मोन छोड़ता है, पित्त रस छोड़ता है। लीवर कौन हार्मोन छोड़ता है, और पित्त रस भोजन में कैसा माध्यम प्रदान करता है, क्षारीय, कैसा क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। तो वैसा ने बाबू पौधा वाला जितना लिखे हैं यह पौधा में से स्रावित होता है, हम जीव वाला बात कर रहे थे। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहिए बात तो बाबू यह क्या करता है, अंतःस्रावी, यह हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में हार्मोन का अच्छा हार्मोन बनाता है जिससे हमारी शारीरिक क्रिया नियंत्रण होती है। जैसे बाबू क्या बताए हैं,
हमारी शारीरिक क्रिया क्या हो सकती है? रोना, हंसना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये तो सब मतलब प्रैक्टिकल बताएं डेली लाइफ का। और भी शरीर में बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे खाना पच जाता है कि नहीं, तो पच जाता है तो भले तुमको आभास होता है कि खाना पच गया, लेकिन कोई ना कोई पचा रहा है ना, तो सब हार्मोन्स का देन होता है, सब हार्मोन उसको काम कराता है कि चलो भाई तुमको पचना है, तो सब कुछ शरीर में बहुत सारा हार्मोन है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या छोड़ती है बाबू? हार्मोन छोड़ती है। तो उसी में से बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में से अगर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? लीवर। अगर जंतु, अरे यह क्या है बाबू? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जिसको भोजपुरी में कहते हैं करेजा। कितना बड़ा चुकी रहता है, ठीक है। तो वही सब बात है बाबू। तो इसको जल्दी से लिखिए, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सा एक बार और एक चीज़ और समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पादप हार्मोन कितने प्रकार के, तो अब हार्मोन समझ में आ रहा है। पौधों में भी तो हार्मोन होता होगा, तो वो बहुत सारा हार्मोन है। जैसे वो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन क्या बोलो तो साइटोकाइनिन, एगो एक्जिन, एगो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। एबीसीसी को हम इथिलीन, इथिलीन भी बोलता है कोई, इथिलीन, यही एथिलीन के कारण फल पक जाता है। ये सब रहता है कौन सी में? पौधा में। कौन सी में? तो इसीलिए लिखा है पादप हार्मोन। पादप मतलब पौधा, पेड़ पौधा, हार्मोन मतलब पादप के हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इथिलीन है बाबू, ये क्या कर देता है? फल पकवा देता है। क्या करता है? साइटोकाइनिन क्या करता है? तनवा मोटा जाता है, ये वही मोटवाता है। तभी सब एक को लिखेंगे, एक से लिखेंगे। तो बाबू ये चीज लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछ दे हार्मोन क्या है तो ना लिख देगा। हार्मोन एक विशिष्ट रसायन होता है जो कहाँ से निकलता है बताओ? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, जिससे हमारी शारीरिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। इसको लिखो जल्दी से। ओके चलो, तो सभी मिटा दिए हम। चल के बैठो अब तुम, ठीक है। बात करते हैं बाबू, अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। 5 गो पादप हार्मोन लिखे थे ना, अब 5 के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहले साइटोकाइनिन क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है लड़का, एब्सिसी को अम्ल क्या करता है, इथिलीन क्या करता है, ठीक है। तो सबके बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं सब क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो बाबू अगर बात करें, अगर मेरी बातों को सुनेगा तो यही जगह याद करें, साइटोकाइनिन याद कर लो। साइटोकाइनिन क्या होता है? तो बाबू पौधा में आखिर पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, तो कुछ ना कुछ पौधा में कुछ करता ही होगा। तो पौधा में जैसे मान लो एक फिगर ड्रॉ करें, रैंडम फिगर बाबू, ठीक है। जाए दो बाबू, उजल नहीं है वो चराग छल्ला है, ठीक है। हाँ छोड़ भाई, बात करते हैं बाबू अपने पॉइंट पे। आई मेरे को आम फरवा दें, केरा का पेड़ बन गया हो। सुन भाई, बात करते हैं, सभी मिटा दिए, 5 को लिखे थे, 5 मिटा दिए। अब एक को पढ़ेंगे कि चूंकि पूछता है कहो कि साइटोकाइनिन पादप पौधों में क्या करता है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि बताना है आपको। तो साइटोकाइनिन बाबू पौधों में आखिर पहले छोट हुई तब धीरे धीरे बढ़ल हुई। अच्छा पहले छोट हुई, पहले पातिर हुई, बाद में मोट भइल हुई, बुझाता है? पहले पातिर रहे, मोट हो गई बा, बुझाता है? देखिए बुझा, अरे तुम पौधा ले आकर रोपा तो पहले कितना पातिर होगा? एकदम इतना सा अंगुरियों से पातर, ठीक है। कौन मान लो गुलाब का पौधा लाके लगा दिया, छोटे छोटे एकदम पाते, धीरे धीरे मोटाते मोटाते हेथा मोट हो जाता है। अरे डोंटिया तो मोट का नहीं हो जाता है? चल हेतने मोट का हुआ ना, कोनो बात नहीं। अच्छा चल यहाँ पे आते हैं, बात कर रहे हैं बाबू। और तुम कोई पौधा लेकर मान लो कि उसका मोटाई मान लो इतना मोटा हो क्या, और धीरे धीरे मोटाते मोटाते मोटा जाता है कि नहीं हेतना मोट के? ये बात तो फील हुआ ना। तो धीरे धीरे मोटा है तो कौन मोटवाया? कोई ना कोई मोटवाई भी ना किया होगा। तो वो मोटवाने का काम करता है पौधों में बाबू कौन? ये क्या करता है? फाड़ देता है धक्के, कौन सी को? पादप कोशिका को। पादप जैसे हमारे शरीर में ये सब कोशिका ना है, चमड़िया कोशिका से मिलकर बना है, सेल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो वही ना पौधा का ही चमड़ी है, तना जिसको बोलता है, छाला बोलता है भोजपुरी में। तो धीरे धीरे छलवा नहीं फाड़ जाता है, तो छल्ला को फाड़ने का काम कौन करता है? तो यही कहता है कि यह पादप कोशिका को विभाजन करने में और उसका पादप कोशिका का दीर्घन और विभाजन करने में मदद करता है। विभाजन मतलब बाबू धीरे धीरे विभाजित होकर मोटा गया है, मत बात है ना रवि। पादप कोशिका क्या करता है? विभाजन करता है। तो सीधे सीधे ढीठे लिखेगा तुम, तो ये नहीं लिखेगा, थोड़ा अच्छा शब्द लिखेगा। यह पौधों में कोशिका विभाजन तथा दीर्घन में मदद करता है।
समझ में आया बाबू? मतलब पौधा में कौन तना को कौन मोटवा देता है? अरे बोले कौन? साइटोक्लोरिन नहीं, कहाँ लिखा है? साइटो कहीं नहीं। तो कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? कौन बाबू? सीधे सीधे तो ये अच्छा शब्द हो गया कि यह पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजित होगा तब है ना मोटाएगा। कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? ठीक है, तो इसी कारण पौधा लंबा भी हो जाता है, मोटवा भी देता है। लेकिन एक और है बाबू, ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधों में क्या करता है? तने को विभाजन कर देता है। मतलब पहले तना पातिर था, अब मोटा हो गया। अब फिर नेक्स्ट के बारे में यदि बात करें बाबू, तो नेक्स्ट मेरा हो जाएगा कौन सी? तो चलो लिखो आक्जिन। आक्जिन अभी और इसी में है बाबू, लिख देते हैं हम, तनिक सबर। आँख आँख बाबू, आक्जिन। आक्जिन का क्या कार्य होता है? आक्जिन कि पौधा में आक्जिन क्या करता है? तो बाबू बात करते हैं कि पौधों में आक्जिन का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो यह अगर बात करें बाबू, तो चलो इसको भी फील करो। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? तने की लंबाई को विभाजित करके मोटवा देता है। तो यह जानते हो क्या करता है? चलो एक पॉइंट में हम लिख देते, पॉइंट डाल के इसमें लिख देते, क्योंकि आक्जिन बोर्ड मॉडल हो जाता है, VBI हो जाता है। ठीक है, पूछते रहता है। आक्जिन पौधों में जानते हो क्या करता है? यह तने की लंबाई वृद्धि में मदद करता है। यह प्रकाश वाले भाग से छाया की ओर विसरित होकर छाया वाले भाग की वृद्धि करता है। बात नहीं करिएगा, आप लिख सकते हैं खाली समय में। इसी के कारण पौधा सूर्य की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। चल भाई मेरे फील करो, रुको, बोर्ड पे लिखा है। बात करते हैं बाबू, कभी रुक जा मेरे भाई। बाबू बोले हैं ना कि देखो दुइयों को भी पढ़ाएं, पादप हार्मोन पढ़ रहे हैं हम कि पौधों में कौन सी होता है। मेरे भाई योगेश बोर्ड पे देख, साइटोकाइनिन क्या करता है बाबू? यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका के मदद नहीं, कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह पौधों में कोशिका, अरे कोशिका लिख दिए का, कोशिका विभाजन में क्या करता है? विभाजन में मदद करता है। कोशिका दीर्घन में मदद करता है। विभाजन, अच्छा चलो तुम लोग सही लिखना है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर पूछ देगा बोर्ड में कि कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है, लेकिन हाई खूब पूछता है, इसलिए बोर्ड मॉडल लिख दिए। कह रहा है आक्जिन का क्या कार्य, आक्जिन का क्या कार्य होता है पौधों में? तो जानते हो? अच्छा ही बताओ, हाई मोटवा रहा है बाबू, साइटोकाइनिन तो मोटवा रहा है, तो लंबाई कौन, कुछ कोई ना कोई तो लंबाई बढ़ाता होगा ये लड़का। हाई तो मोटवा रहा है, हाई क्या करता है? ये तने की लंबाई को क्या करता है? पहले छोट रहे अब बढ़ गई है, पहले हित चुकी रहे अब है तो चुकी हो गई नू। बात बुझाता है? तो पहले छोटी चुकी होगा और अब बढ़ गया है, तो बड़का हो गया। तो कौन बढ़ा है? कोई ना कोई तो बढ़ाइबे किया ना होगा। तो कौन बढ़ा है? उसका नाम बताओ जल्दी से, उसका नाम कौन बढ़ा है? छोट से बड़ा कौन किया? तो आक्जिन करता है। तो पौधों को बढ़ाता कौन है बाबू? यह तने की लंबाई में वृद्धि में मदद कौन करता है? तो यह तने की लंबाई में क्या कर देता है? हित चुकी से हत चुकी कर देता है। छोटे चुकी से पोंछ पाल के कौन कर देता है? लमरा के बड़का करता है। कौन करता है? तो थोड़ा सा फन वे में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा धो डालो, बस बढ़िया से पढ़ लो भाई ताकि याद रहे। तो बढ़ाता कौन है? का नाम क्या हो? आक्जिन हो। ठीक है, यह प्रकाश वाले भाग से छाया की ओर विस्तृत हो जाता है। जैसे मान लो हैने से सूरज भगवान ऊपर उगल बढ़ा, जैसे चल भाई हाई, आप लोग को दिख रहा होगा, कैमरा में भी दिख रहा होगा कि मोबाइल है, टॉर्च बढ़ा है ना, तो सूरज भगवान है। तो हैने से अगर लाइट बढ़ रहा है, यानी कि सूरज भगवान का हैने से उग रहा है, तो पौधा में इधर ना लाइट जाता होगा,
है ना, पिछवा से तो छाए हुई, छा होगा। तो ये बताओ छा होगा तो एक चीज मेरे भाई बता दे, जब छा होगा तो जानते हो ऑक्सीजन क्या करता है, धूप ओर से हट के क्या ना चल जाता है, अच्छा ओरी का बढ़ाना शुरू कर देता है, क्या हो जाता है छा। आ सुबेरे से तो है ना सूरज भगवान को लोखियन तो ओने धूप हुई है ने, तो है ने से लंबाई छा ओरी से लंबाई बढ़ा देने की दोनों ओरी से बढ़ा। वाह गाना बज रहा है, फिर से एक बार बिछड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। अरे माई रे, चलो अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़ो, इन्हें पढ़ो, मन लगा। एक बार कोचिंग आया है बहुधा। चल मेरे भाई बात करते हैं। तो पौधों में पूछता है कि वैसा पादप हार्मोन, ये लड़का हार्मोन का नाम बताएं जो धूप से छाया की ओर चल जाता है और छाया वाले भाग की क्या करता है, लंबाई क्या करता है, बढ़ाता है। तो क्या नाम है उसका, इसी के कारण पौधा सूर्य की तरफ मुड़ा हुआ। तो सूर्यमुखी का तुम पौधा देखा होगा, तो सूर्यमुखी का पौधा जेने से सूरज उगता है उधर ही क्या कर लेता है। ये बाबू सूर्यमुखी एक फूल होता है जिससे तेल बनाया जाता है और काफी कॉस्टली तेल होता है बाबू। यही हार्मोन इधर से इधर घूमते रहता है, संगे संगे फूलों का क्या कर देता है, नहीं दूसरा फूल नहीं, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं रहता घूमने का। कौन सी बात है, वही ना कह रहे हैं, इस तरफ उस तरफ नहीं रहता है, जिधर का सूर्य से प्रकाश आएगा उधर घुमा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इस तरफ उस तरफ की बातें नहीं रहता है उसमें बाबू। लेकिन और सब फूल नहीं देखा पाता है क्रिया को, उतना क्षमता नहीं रहता, लेकिन सूर्यमुखी के पौधा के पास क्षमता रहता है तो तुम देख पाता है। तो अब समझ में आया कि काहे घुमा रहता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पौधे किस हार्मोन के कारण सूर्य की तरफ घूमे हुए प्रतीत होते हैं, किस हार्मोन के कारण। मार देगा, छोड़ देगा, जल्दी से धड़क देना, लिखो तो इसको ना सुना नहीं, मतलब तुमको फील होना चाहिए। तो चल भाई इतना चीज समझ में आया। साइटोकाइनिन कोशिका दीर्घन और विभाजन में मदद करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, तने की लंबाई बढ़ाता है। धूप वाले भाग तो छाया वाले भाग में चल जाता है और छाया वाले भाग को क्या करता है, बढ़ाता है। इसी के कारण पौधा सूर्य की प्रकाश की तरफ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इतना बात हुआ। तो चलो अभी लाइट का कंडीशन सही हो गया, बोर्ड देख रहे होंगे, फ्रेश दिख रहा होगा। बाकी अगर अच्छा भी लग रहा होगा आपको तनिक भी, तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या हो, चलो 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 कोई बात नहीं। तो बाबू अरे छूट रहा है तो उसको लिखवा देते हैं। अभी दो बाबू बात कर रहे हैं। पौधों में पढ़े वो साइटोकाइनिन क्या करता है, पौधों की जो तना है बाबू, तना इसको फाड़ देता है। मान लो एक से दो को फटता होगा तबे ना पौधा मोटाता होगा, फट जाता होगा तबे ना। तो साइटोकाइनिन क्या करता है बाबू, पौधों को मोटवा देता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, तने की लंबाई को क्या करता है, और धूप वाले भाग से छाया वाले भाग में चल जाता है और छाया वाले भाग की लंबाई को बढ़ाता है। और ठीक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कारण पौधे कहाँ किसके तरफ घूमे दिखाई देते हैं, सूर्य की तरफ। जिधर सूर्योदय होता है उधर ही, जैसे सूर्यमुखी का पौधा देखा है ना फूल, उसी के कारण होता है। अब बात कर रहे हैं बाबू नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, जेबरेलिन। ये क्या करता है जानते हो, ये तने की मोटाई में बढ़ा देता है। ध्यान देना, हाउ जौन था साइटोकाइनिन था वो फाड़ देता है। ध्यान देना, विभाजन लिखवाए वहां पे, मतलब कि एक से फट के दो हो जाता होगा, फिर तीन हो जाता होगा, फिर चार हो जाता होगा। अब ऐसे ही ये क्या करता है, इसको उसको मोटवाता होगा ना कोई कि चल चल तुमको मोटाना है। तो जिब्रेलिन या तने की मोटाई में क्या कर देता है, मदद करता है। जिब्रेलिन तने की मोटाई में क्या करता है बाबू, समझ हो रहा है ना। जिब्रेलिन तने की लंबाई में क्या करता है। और फल पहले हित चुकी है, अब हेत चुकी हो गई बात, तो हेत चुकी हो गया तो हेत चुकी करने में कौन काम करता है, तो फलों में वृद्धि भी कौन करता है बाबू, फलों का आकार में वृद्धि कौन करता है। पहले केला छोट चुकी रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे आम का पौधा पहले टिकोरा पहले मोजर रहता है, तब टिकोरा धरता है, तब आम होता है। तो पकना नहीं है अभी, मैंने है तो चुकी बढ़ाया ना, तो कौन बढ़ाता कौन है। तो वही पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अच्छा ही बताओ, तुम लोग कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पाते हैं। अगर तुमसे यहाँ सब्जेक्टिव पूछे फलों के आकार में वृद्धि कौन करता है, तो इसको लिखवाने का आवश्यकता ऑलरेडी लिखवाई दिए, तो अब अलग से क्या लिखवाए हम, ऑलरेडी यहाँ से पूछ दे कि फलों के आकार में वृद्धि कौन करता है, तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में लिखवाई, नहीं तो कितना क्रोध वाला बात आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यदि बात करें कि पहले मोजर रहे, ओकरा बाद टिकोरा, ओकरा बाद कांचे आम, ओकरा बाद कांचे से पाकल होगा ना, तो कोई ना कोई पकाने में मदद किया ना होगा। तो वो मदद कौन किया है, इथिलीन। फलों को कौन पकाता है, कांचे से पाकल कौन बनाता है, कांचे से पाकल कौन बनाता है, एथिलीन बनाता है। बात बुझाया, एथिलीन कांचे से क्या कर देता है, जैसे कांचा आम से पका आम कौन बनाता है, नाम याद कर, चुट्टा गुड़ से काटना शुरू करेंगे, पकाता है, पियाता है, मोटवाता है, ये सब नहीं चलेगा। कौन याद रहना चाहिए, उसका नाम याद रखना है।
कोई ना कोई पकाया ना होगा, तो पकाता कौन है? कांचे फल को पकाने में मदद कौन करता है? तो ये पूछता है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? कौन याद रहेगा? तो हाँ, ये सीधे सीधे पूछ देता है कि फलों को पकाने में मदद कौन, तो कौन याद रहेगा? याद रहेगा। अब ये क्या छूट रहा है बताओ तो बाबू, चौथा नंबर नाम पढ़ो। FCC का अम्ल लिख लो भाई, डायरेक्ट FCC का अम्ल, एब सिसिक। बाबू कौन अम्ल? इसको लिख देता है, इधर देखो, इसके कारण, ए पॉइंट में लिख दे, इसके कारण हाँ पत्तियां मुरझा जाती है, मुरझा जाती है और पेड़, चाहे इतना लिख लो, या पौधों के वृद्धि को रोक देता है। बाबू लास्ट बच्चा था मेरा क्या है? FCC का अम्ल। कौन सा अम्ल हो? तो इसको फील करो, इसको सीखो। पहले पेड़ छोट रहा है, पेड़ छोट रहा है तो कोशिका के फाड़ा कौन है? विभाजित कौन किया? साइटोकाइन ने। उसके बाद बढ़ाया कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद उसमें बाबू बात कर रहे हैं जिब्रेलिन, तो यह तने की मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यह फलों का आकार को बढ़ाता कौन है? जिब्रेलिन। अब फल का आकार जो बढ़ जाता है तो पकाता कौन है? लेकिन एक समय के बाद पेड़ पौधा बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, उससे ज्यादा थोड़ा बढ़ता है। तो वृद्धि को, पौधों की वृद्धि को कौन रोकता है? FCC का अम्ल। अम्ल क्या करता है? पौधों की लंबाई को क्या कर देता है? कभी कभी देखता है पत्तियां मुरझा जाती है, तो कौन झुरवाता है? कौन झुरवाता है? बोलो तो बढ़िया से। FCC। इसके कारण पत्तियां मुरझा जाती है और पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? याद रहेगा। वीडियो के माध्यम से भी यह मिल जाएगा बाबू आपके। थोड़ा मेरा YouTube चैनल पे चले जाइएगा आप, या तो नीरज पाइथन लिख लीजिएगा YouTube पे, अच्छा है। आप पूरा का पूरा स्टडी TAL के टॉक विथ नीरज आए बाबू। यह एक सांप की प्रजाति होता है पाइथन, ठीक है, ठीक है, जो जानवरों को खड़े खड़े निकल जाता है। और पाइथन एक कंप्यूटर का लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। तो यह मेरा शुरू से ही टाइटल रहा था, इसीलिए नीरज पाइथन चला गया। हाँ बाबू, तो इतना सारा बात याद रहेगा। आप लोग भी ऑनलाइन वाले, अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और तन घंटी। अच्छा मुंह दिखाए हो, चलिए भाई, घंटी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब पर हुमच के चढ़ दीजिएगा ठीक है। और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे और नेक्स्ट किस मजाक की अलग बात, जॉक्स अपार्ट, कि किस पॉइंट पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपका मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट कैसा लगता है ये भी बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने अपने में बंदोबस्त रहिए। बाकी नवरात्रि की बीत गया, चलो नवरात्रि की विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं माता रानी के आशीर्वाद से अगले क्लास में।